चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, एमसीक्यू प्रॉब्लम इसलिए, और ये एसएससी जेई और ए के करस्पॉन्डिंग जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं सबके लिए। ठीक है, और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ या वेबसाइट, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग बेस्ड ऑन एमसीक्यू क्वेश्चन। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही हैं, हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो आते ही, उसी करस्पॉन्डिंग हमने थ्योरी भी डिज़ाइन की थी। ठीक है, जिस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, और क्योंकि आलतू फालतू डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हीं पे फोकस किया जाए जो आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिखना ज़रूर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंपेरिजन में ऑटो ट्रांसफार्मर का जो एडवांटेज है किसकी वजह से सबसे ज़्यादा मिलता है। पहला, हिस्टैरिसीस लॉसेस आर रिड्यूस। देखो हिस्टैरिसीस लॉस तो क्लोजर सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाइंडिंग तो सेम ही होती है, तो दैट्स वाई ये तो गलत है क्वेश्चन पहला ये नहीं। सेविंग इन द वाइंडिंग मटेरियल, कॉपर लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, एडी करंट्स आर टोटली एलिमिनेटेड। देखो फर्स्ट एंड डी तो आंख बंद करके नहीं होगा, इसमें तो सबको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे नहीं, क्योंकि हमने जब वाइंडिंग बनाई थी तो दोनों में ही देखो जो वाइंडिंग थी उसमें N1 N2 करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर ऑफ टर्न थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो वाइंडिंग तो कुछ वाइंडिंग में चेंजेस नहीं हुए थे, टू वाइंडिंग और ठीक है, केवल जो है आपका अगर नंबर ऑफ़ वायर की बात करें तो वो भी काफ़ी क्या होती है, इसमें एक एडवांटेज होता है इसमें कि जो है सेविंग इन द वाइंडिंग मटेरियल बताया था, वो भी कब ज़्यादा मटेरियल कब ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जब ए की वैल्यू लेस देन 2 होगी। नहीं, हमने देखा था सेविंग इन द वाइंडिंग मटेरियल, तो विच वन इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो नहीं है, और सी भी नहीं है, कॉपर लॉस और नेग्लिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो विच वन इज़ करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, किसी को डाउट तो पूछो जल्दी से कि सर वाइंडिंग तो दोनों जो वाइंडिंग हमने बताया था कि N1 सॉरी क्या नाम है, टू वाइंडिंग, और हमने इसी वजह से सिर्फ पूरा कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी हमने दिखाया था, नहीं इसी वजह से डिटेलिंग कर दी थी थोड़ा से, कि जिससे आपको एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो वो आप समझ में आ जाए। सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बल्कि उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी हमने दिखाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यस सर, चलो कोई नहीं, आ गया ना सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 के करस्पॉन्डिंग, द टोटल वाइंडिंग रिप्रेजेंट इन ऑटो ट्रांसफार्मर आर। टोटल वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, कितनी होती है, एक ही होती है ना जी। टू वाइंडिंग में कितनी होती है, 2, रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया था हमने, एक ही वाइंडिंग होती है ना, क्योंकि एक ही वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग भी कनेक्टेड होती है। देखो एक वायर ले जाके नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इंडक्टिवली एंड जो है इलेक्ट्रिकली दोनों तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, खैर आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, जो कि प्राइमरी में भी होती, जो ये जो है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है एक ही वाइंडिंग को ऐसा सिंगल वाइंडिंग ऐसी बिहेव करती है, वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करती है एंड सेकेंडरी बोथ की तरीके से। ठीक है, चलिए नाउ तो कौन सा होगा, 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 2। क्वेश्चन नंबर 3 कौन बताएगा, बताओ ये बहुत ही, अब तो इसको बताने की जरूरत नहीं। ऑटो ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकली इकोनॉमिकल व्हेन, ये आंख बंद करके, लेस देन 2, एक जो रेशियो होगा वो लेस देन क्या होगा, 2 होगा, तभी ने प्रूव करके भी दिखाया था हमने। जो वोल्टेज रेशियो होगा वो क्या मिलेगा, लेस देन 2। तो इसमें तो जो देखो जो पता है
उसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिकल होगा ना। बोलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3, तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू टू वाइंडिंग। कौन सा सही नहीं है? लोअर रिएक्टेंस, लोअर लॉसेस, हायर एक्साइटिंग करंट, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। विच वन इज नॉट करेक्ट? टू रिगार्डिंग टू ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू, मतलब अगर टू ऑटो ट्रांसफार्मर को कंपेयर किया जाए किससे करस्पॉन्डिंग? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग, तो विच वन इज नॉट करेक्ट? कौन सा नहीं होगा? लोअर रिएक्टेंस कि लोअर लॉसेस? लॉसेस हमने बताया था, ठीक है, और हाई एक्साइटिंग करंट, हायर एक्साइटिंग करंट, ये ठीक है, बेटर रेगुलेशन होता ही है। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, हायर एफिशिएंसी होती है ना, क्यों? ड्यू टू लोअर लॉसेस की वजह से। एक्साइटिंग करंट स्मॉल एक्साइटिंग करंट होती है, तभी तो वहाँ पे लोअर रिएक्टेंस होता है, ठीक है। चलिए, कौन सा ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी है क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है, जो भी है क्वेश्चन नंबर एक सेकंड पूरा रीड करो पहले। चलिए बताओ अपने से सभी लोग, कौन सा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ ए गिवन VA रेटिंग इफ कनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफार्मर कैन यू हैंडल, ठीक है, बताओ कौन सा सही है? हायर VA, लोअर VA कि सेम VA? हम लोग देखें ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग हम लोग जो पावर ट्रांसफ़र करते हैं, एक तो इंडक्टिवली जाता है, दूसरा कंडक्टिवली भी जाता है ना। नहीं, इंडक्टिवली भी पावर ट्रांसफ़र होती है और कंडक्टिवली भी। तो दैट्स वाई हमको जो पावर मिलती है जो अपरेंट पावर होती है वो हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है, हमने देखा भी था। तभी तो हमने बताया था ना, एक एग्जांपल लेके कि 10 kVA करस्पॉन्डिंग है तो उसको हमने बोले 40 kVA करस्पॉन्डिंग बना दिया था, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर 10 kVA रेटिंग का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, उसको हमने क्या कर दिया था? कनेक्शन चेंज करके हमने 40 kVA के करस्पॉन्डिंग किया था ना, इसी के आसपास था। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5 तो ये हो जाएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए आप इसको, ये क्वेश्चन है आपका, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। व्हेन ऑटो ट्रांसफार्मर रेशियो बिकम इक्वल टू 1, ठीक है, बिकम इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बिकम फॉर ग्रेटर देन VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। उस केस में जो है हमको जो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो VA रेटिंग है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ग्रेटर मिलती है। VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बिकम ऑफ लोअर देन VA व्हाटएवर। बताओ कौन सा होगा?
रीजन के साथ देखो हमने बताया भी था, प्रूफ भी करवाया था, ठीक है, इस पे तो बाकायदे हमने करवाया था सर। क्लोज़र टू वन है ना, क्लोज़र टू वन, क्लोज़र टू वन का मतलब वन नहीं होता, ठीक है, वन पुट कर दो, 1 वो ख़त्म हो जाएगा ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। क्लोज़र टू वन का मतलब 1.01 या 1.02, अब किसी कोई 0.98 भी ले सकता है। तो हमने बताया था 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस होना चाहिए ना, तभी हमारे लिए क्या मिलेगा, VA की रेटिंग क्या मिलती है हमको, हायर मिलती है ना, किसकी, ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो क्या होगा, VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बिकम फॉर ग्रेटर देन VA रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, किस विच वन इज करेक्ट, ये चलो सबने सही लगाया, ठीक है। इसीलिए हमने देखो एग्जाम्पल लेके समझाया था, इसी वजह से कि ये नहीं कि बस फार्मूले, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन उस टाइप के, इस वजह से हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए, एन ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर काउंटर पार्ट हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, रुक जाओ इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, काउंटर पार्ट, ठीक है, नीचे कर दो और इसको बड़ा कर दो, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख जाएगा, ठीक है, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एन ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू इट्स 2 वाइंडिंग काउंटर पार्ट हैज़ ए हायर ऑपरेटिंग इफिशियंसी, ट्रू और फॉल्स, बताओ कौन बताएगा। रीजन के साथ, रीजन के साथ सर, ट्रू, ट्रू, ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू इस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एयर ऑपरेटिंग हायर फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। जो लॉसेस होते हैं 2 वाइंड ऑटो ट्रांसफार्मर में, उसके कंपेयर में क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, 9, जो भी है, 9 है कि 8 है कि क्या है, जो भी है आप अपने हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए, रेशियो ऑफ वाइंडिंग मटेरियल नीडेड फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर टू द एक सेकेंड, ये टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज, कौन सा होगा सर, सी, ये तो बता, खैर ये तो फार्मूला हमने करवाया था चेक करके, तो कौन सा है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे इसका तो कौन सा होगा, सी पार्ट, ठीक है, फार्मूला ये है तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ऑटो ट्रांसफार्मर रेशियो टेंडिंग टू द यूनिटी वैल्यू, सेविंग ऑफ द कंडक्टर मटेरियल विल बी ट्रेंडिंग टूवर्ड 90% or more, trending toward 0% cannot be say, will remain fixed, which one is correct, कौन बताएगा सर, क्लोजर टू 1, तो ए 90 नहीं, ऑटो बोला ना, फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर रेशियो ट्रेंडिंग टू यूनिटी वैल्यू, यूनिटी वैल्यू का मतलब क्लोजर टू यूनिटी, यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू 1.1 ले लो, उससे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन आएगा, ए, बताने की जरूरत नहीं है जी, बोलो, किसी को बताने की जरूरत है तो बोल देना, ये सब करवा रखे हैं, बस एग्जाम्पल से उसमें उन्हीं को हमने देखा कि देखते हैं, वैल्यू पुट करके क्लोजर टू 1 वाली कोई वैल्यू पुट ले लो, ठीक है। अगर 1.1 लोगे तो वो ज़्यादा, ये 90% आएगा, ठीक है। खैर करवा रखे हैं तो दैट्स वाई बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, व्हाट आर द मोड इन विच पावर कैन बी ट्रांसफर इन ऑटो ट्रांसफार्मर, कंडक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन,
अभी बताया था। ठीक है, ये सब चीज़ें देखो एकदम हमने जो थ्योरी बताई एकदम डिक्टो वैसे ही आती है। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ फार्मूले पे नहीं, हम एक एक चीज़ जो पकड़ के रखे थे, बोले कि ये चीज़ पकड़ के रखना। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोड इन विच पावर कैन बी ट्रांसफर इन ए ऑटो ट्रांसफार्मर। किस किस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में? कंडक्शन और इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब तो सब समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर यहाँ पे वायर के भी थ्रू पावर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, वो कौन सी होती है? कंडक्शन वाली। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है बोलो? सी। सर पता है सी। अच्छा चलो रीजन लिखो। सर जो आप नहीं, मैंने जो बताया नहीं, अपने हिसाब से भी तो करो। सर पावर ट्रांसफ़र बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसीजर है। अच्छा वाह, यही तो हमने बोला था। हाँ, कॉमन इलेक्ट्रिकल पाथ बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सर गुड, ये सही आंसर है, वही है कॉमन पाथ। एक कॉमन पाथ भी होता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल भी कर लिया जाए छोटा छोटा, नहीं थोड़ा सा माइंड मेरा एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग। चलिए क्वेश्चन है 100 to 10 50 VA डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, व्हाट विल बी द रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हमको पता करना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी, कौन सी वाली? VA रेटिंग। ठीक है, बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ। पहला टारगेट क्या करोगे? ऑटो ट्रांसफार्मर की हमको बतानी है रेटिंग। तो हमको तो पहले तो ये बताओ कि ये कितना दिया हुआ, 100 और 110। ठीक है, यहाँ तो फिक्स हो गया V1 V2 ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग हमको पहले ये पता करना है कि करंट रेटिंग क्या होगी। देखो यहाँ पे देखो 100 है और ये कितना है 10, ये 50 VA की करस्पॉन्डिंग है। तो पहला क्या करो, करंट निकाल लो। यहाँ पे करोगे 50 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना मिलेगा? 50 डिवाइड बाई 100 0.05 मतलब 1/2 एम्पियर। ठीक है, इस साइड कितना मिलेगा? इसको ये हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, 100 के करस्पॉन्डिंग वाला इतना, तो यहाँ पे तो वही करंट होगी नहीं? बोलो बोलो। प्राइमरी साइड में देखो, प्राइमरी साइड के करस्पॉन्डिंग अगर आप बनाना चाहोगे तो पहले ऐसे बनाओगे ना। देखो कुछ भी नहीं समझ में तो गो टू द बेसिक, इसको भूल जाओ अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सब लोग एकदम स्टार्टिंग सोचते हैं। यहाँ पे मान लो 100 और यहाँ पे 10। ठीक है, इतना तो फिक्स है, डॉट डॉट ऐसे रहा होगा कुछ। जब 100 और 110 का बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? ये देखो एक तो फिक्स हो गया कि ये एक 100 वाला होगा, इसमें मान लो I1, इसमें I1 करंट का लाइक दिस वन, और I2 हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, I1 I2 को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ प्लस से माइनस। ठीक है, कितनी करंट जा रही है? I1 कितना है जी? 1/2 मतलब 1/2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 100 वोल्ट हमको बनाना है 110 के करस्पॉन्डिंग। इतना तो फिक्स है कि जो ये वाला होगा ये इसको अटैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको अटैच कर दिया तो ये हो गया आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें 0.5 एम्पियर करंट गई, और इस वाले में कितनी जाएगी? देखो जब आपने इसको अटैच किया तो ऊपर कितनी जा रही है? 5 एम्पियर। तो इसका मतलब इधर से कितनी जा रही है? 5.5
एम्पियर, ऐसे देखो, ठीक है। आउटपुट करंट यहाँ पे 110, तो इतना है कि इसमें जो आउटपुट जो एस ए मिलेगा, एस ऑटो, वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, V1 I1 इंटू V2 I2, ठीक है। V1 कितना है 100 इंटू 5 तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। और यहाँ से भी देखो तो 5 इंटू, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ जी, 5 प्लस 1.5, ठीक है। यहाँ से इतना गया तो इतना निकल आएगा, तो यहाँ से वो इसमें 1/2 गया, इसमें 5 गया, तो 5.5, तो 5, अच्छा सही है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अगर इधर 5 जा रहा है तो इधर से भी आना चाहिए कितना, 5 एम्पियर। अच्छा तो ठीक है, हाँ सही है, यहाँ पे हो जाएगा फिर 5.5, ठीक है सही है। तो चलिए यहाँ पे जब 100, ठीक है, 100 इंटू इनपुट के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, नहीं ये तो हमने कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 110 इंटू 5 कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। नहीं ये भी सही है जी, हमने सिर्फ 10 से मल्टीप्लिकेशन समझ के किया था, खैर सही है। तो SVA रेटिंग कितनी हो गई, 505, क्लियर है कि नहीं। तो आंख बंद करके कुछ भी मत कर देना, क्लियर, बोलो किसी डाउट हो कि नहीं। जब हमने बनाया था स्टार्टिंग में, याद करो, हमने बताया था इसको रेटिंग को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। ये प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस, करंट इधर इंटर करे तो दूसरे वाले में आउट होगी, पहली बात क्लियर, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर के बाद इसके बाद क्या बताया था, जब ऐडअप करेंगे तो देखो प्राइम क्वेश्चन में क्या लिखा है 100 और दूसरा 110, तो इसका मतलब एक तरफ 100 होगा तो दूसरी तरफ है, तो अब ऐड करना है तो 100 को पहले लगाया, फिर उसमें प्लस 10 होगा, तो इसका मतलब ये पोलरिटी के साथ ऐड करोगे तो ये भी प्लस माइनस, तो करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस में कैसा है, I2 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर, और इसमें प्लस से माइनस कैसा है, हाफ एम्पियर। फिर इसके बाद ये ऑटो ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद जो है, आप जो आउटपुट में क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट, और इनपुट में वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज कितना है 100 और करंट कितनी है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन सही तभी होंगे जब आप एकदम बेस से पकड़ के रखे रहोगे, इसीलिए हमने देखो बहुत ध्यान से करवाया था, ठीक है, बोलो। तो ये हो गया जो भी है, कौन सा सही आंसर हुआ, बी पार्ट, ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12 जो भी है, 12 है जो भी है, 12 है कि 13 है कि क्या है, जो भी है, ठीक है। तो हमको तो करना है क्वेश्चन सब। हाँ, फॉर ए 20 kVA ट्रांसफार्मर विथ टर्न रेशियो 0.4 करस्पॉन्डिंग, व्हाट अमाउंट द टोटल पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, टोटल पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली हमको बताना है। क्या फार्मूला बताया था बताओ, सीधे फार्मूले वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म कर दो, नहीं बोलो। पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली किसके करस्पॉन्डिंग था, 1 - k इंटू टोटल पावर किसकी, S2 वाइंडिंग की, तो 1 - 0.4 इंटू STW किसके करस्पॉन्डिंग है 20, कितना हो जाएगा जी, ये 0.6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 12 kVA, दैट इज़ 12 kVA। कौन सा आंसर है सर, बी। वाह, बी इज़ द करेक्ट आंसर, सही है, बहुत अच्छे। ये हो गया है किसके करस्पॉन्डिंग, इंडक्टिवली। तो कंडक्टिवली वाला बताओ, कौन बताएगा जल्दी से, इसी को चलो लिख देते हैं, एक अलग क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी प्रकार से। तो हमको हर तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। चलिए
फॉर ए 20 kVA ट्रांसफार्मर विथ टर्न रेशियो 0.4 व्हाट अमाउंट ऑफ द टोटल पावर इज ट्रांसफर कंडक्टिवली। बताओ कंडक्टिवली के लिए क्या करोगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन कर दो बस, नहीं K इंटू STW, K इंटू STW कितना हो जाएगा 0.4 इंटू कितना है 28 kVA, कितना हो गया दैट इज़ 8 kVA। ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया जो भी प्रॉब्लम, बोलो। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नो लोड करंट इन द ट्रांसफार्मर इज, तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अब चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर इज स्टेप DC स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स का मतलब यहाँ पे यूनिटी स्टेप और उसके करस्पॉन्डिंग वाला, तो ये दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। साइनसॉइडल क्या साइनसॉइडल डिस्टॉर्टेड, बताओ कौन सा होगा। हाँ किसकी वजह से, नॉन साइनसॉइडल, वाह गुड। किसकी वजह से, द बेसिक केस ऑफ द फिनोमिना विच लाइज इन हिस्टेरिसिस एंड सैचुरेशन नॉन लीनियरिटी ऑफ द कोर मटेरियल, हाँ गुड, कोर मटेरियल की वजह से होता है ना ये चीज़ें, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को करो अपने से ट्राई। चलिए, द मेन रीज़न ऑफ जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन ए ट्रांसफार्मर इज, हार्मोनिक किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से जनरेट हुआ है, सेचुरेशन ऑफ द कोर, सर सेचुरेशन ऑफ, चलो वाह, मैकेनिकल वाइब्रेशन से कोई मतलब नहीं होता है, पुअर इंसुलेशन से भी कोई जो दिक्कत नहीं होती है, फ्लक्चुएटिंग लोड उससे भी कोई मतलब नहीं होता, किसकी वजह से होता है, सेचुरेशन ऑफ द कोर की वजह से होता है। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अब तो बहुत जल्दी मतलब एकदम ट्रांसफार्मर एक्सपर्ट हो गए तुम लोग, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट, जो अब इसको जो गलत बताया उसको बहुत बताएंगे मैं, बोलो किसकी वजह से। अब पहले क्वेश्चन रीड कर लो, आंख बंद करके फर्स्ट पेज मत आ जाओ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। स्मॉल एयर गैप, गुड, स्मॉल एयर गैप की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है, इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट इज़ स्मॉल एयर गैप, ठीक है। दूसरा, हाँ ये तो हमें बताया था कि अगर कंपेयर करके बताया था कि इंडक्शन मशीन में, कि इंडक्शन मशीन में एयर गैप ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट क्या देनी पड़ती है, हमको ज़्यादा करंट देनी पड़ती है। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, तभी तो वहाँ पे नो लोड फुल लोड यहाँ पे 2 to 4% है, तो वहाँ पे कितना 30 to 40% के करस्पॉन्डिंग होता है। लार्ज लीकेज फ्लक्स नहीं, इससे कोई मतलब, लीकेज फ्लक्स से इसका कोई, लार्ज लीकेज फ्लक्स का मतलब लोड करंट से, लोड करंट ज़्यादा होगी तो लार्ज लीकेज फ्लक्स मिलेगा आपको, ठीक है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर, लेमिनेटेड स्टील कोर से नहीं, उससे भी कोई मतलब, फीवर रोटेटिंग पार्ट नहीं, इसका फेवर रोटेटिंग पार्ट नो, ठीक है। तो कौन सा है मेन रीज़न, ए इज़ द इफेक्टिव, ठीक है। चलो सबने एकदम रीज़न जो बता रखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अदर को भी देखना चाहिए, ये नहीं कि बस आंख बंद करके सर ये, ठीक है। कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17,
बताओ अपने से। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो लास्ट में देखो, हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन इंक्रीज कोर लॉसेज, इंक्रीज आई स्क्वायर है, वो आई स्क्वायर है, ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेज, मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस विथ कम्युनिकेशन सर्किट, ठीक है, increases core losses, increase I square R losses and magnetic interference. Which one is correct? More effective answer. ठीक है, which one? सर इंक्रीजेस कोर लॉसेस, हाँ जब कोर लॉसेस, हाँ इंक्रीज कोर लॉसेस, ठीक है, पहला तो ठीक है, दूसरा इंक्रीज आई स्क्वायर और लॉसेस, ये भी सही है, तीसरा पढ़ो, अब 2 आ गए सही, ठीक है, तीसरा देखते हैं, मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन सर्किट नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं होता कम्युनिकेशन सर्किट से इसका, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंक्रीजेस कोर लॉस एंड इंक्रीज आई स्क्वायर लॉस एंड मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है, बोलो। देखो हार्मोनिक की वजह से क्या होगा बताओ, हार्मोनिक आर प्रोड्यूस क्या होता है, हार्मोनिक कोर मटेरियल की वजह से जो जनरेट होता है, ठीक है, मतलब वो नॉन लीनियर मिलता है इसकी वजह से, ठीक है, तो मैग्नेटिक लॉस उससे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो आयरन मतलब मैग्नेटिक लॉस को इंक्रीज करने का मतलब है कि आयरन लॉस को इंक्रीज करना, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोर करंट हम उसमें फ्लो कराएंगे, जिसकी वजह से हमको आई स्क्वायर और लॉसेस भी क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो विच वन इज़ करेक्ट, ए एंड बी इज़ मोर इफेक्टिव, तो बट आप कह सकते हो कि डी इज़ द, ठीक है। अब मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इसको कनेक्ट कर देखना पड़ेगा वही चीज़, ठीक है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, ठीक है, यहाँ पे इंटरफेरेंस जो होता है मतलब फ्लक्स से होता है, हाँ फ्लक्स में चेंजेस होंगे, कांस्टेंट फ्लक्स तो नहीं होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन लाइन है तो मैंने बताया था पावर सिस्टम में कि ये इंटरफेरेंस होता क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, हार्मोनिक की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ जाएगा, हाँ सही है, डी इज़ द मोर इफेक्टिव, ठीक है। 18, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन अप्लाई वोल्टेज विद द इंक्रीज इन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाई वोल्टेज, ठीक है, फॉर ए गिवन अप्लाई वोल्टेज विथ द इंक्रीजेज, ठीक है, increase in frequency of the applied voltage, eddy current loss will decreases, eddy current loss will increases, eddy current loss will remain unchanged and cannot be determined. Which one is the correct option? बताओ बताओ, frequency, if increase frequency of applied voltage, बताओ। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होता है भाई, एडी करंट लॉस क्या होगा, एडी करंट लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ना एफ स्क्वायर के, दैट्स वाई वो इंक्रीज तो करेगा ही, ठीक है। एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट ऑफ द, बोला ना, फॉर गिवन अप्लाई वोल्टेज द इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी फॉर द अप्लाई वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज से कोई मतलब नहीं होता, वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है ना, जो ये जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बोलो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19,
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन ए ट्रांसफार्मर। पुअर इंसुलेशन, ओवरलोडेड, लूजर कनेक्शन, कोर सैचुरेशन। किसकी वजह से मोस्टली जो हार्मोनिक होती है, बताओ किसकी वजह से होती है? बताने की ज़रूरत है क्या? फिर भी बताने की ज़रूरत है, हैं? ओवरलोडिंग कहाँ से जी? अभी कहाँ से सोए थे क्या? अभी बीच में यही है ना। देखो, अगर 9 ठीक है 9 PM से क्लास स्टार्ट हुए तो 9 PM से आ जाओ। ये नहीं कि बीच में आओगे दिक्कत होगी। जब टाइमिंग बता रखी है तो फिर बीच में आओगे तो कहाँ से? बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। किसकी वजह से होगा? कोर सैचुरेशन। ठीक है, तो चलो, विच वन इज़ करेक्ट? डी। क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ क्या आंसर होगा? थर्ड हार्मोनिक करंट कैन बी एज लार्जर एज 100% ऑफ फंडामेंटल, कि 40%, की 30%, की 70%, किसके करस्पॉन्डिंग? बोलो। 40% सर ऑड हार्मोनिक, हाँ किसकी वजह से? 40%। ये तो बताया था हमने, कहा था इसको रट लेना, इसके पीछे मत जाना, क्योंकि फिर इसको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर लैब में जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा ना कि सर इतना ही क्यों है। ये मत पूछना। जैसे हमने बताया ना कि फुल लोड करंट की क्या होती है? 2 to 4% के आसपास होती है। तो अभी कोई रीजन मत पूछना है, रीजन तो खैर बता दिया। ठीक है, रीजन तो बताया था हमने। तो ये इतना ही क्यों, उससे ज़्यादा क्यों नहीं? ये एक्सपेरिमेंटली आता है, मतलब उसको करना लैब में करना पड़ेगा तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। चलो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर है, कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपका? 21। ये बताना है कि क्या हार्मोनिक को टोटली रिड्यूस किया जा सकता है। ये ट्रू है। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस हार्मोनिक करंट कम्प्लीटली। क्या कम्प्लीटली पॉसिबल है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बी 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 बी। क्यों? हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा, जो भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं ये सब किसके करस्पॉन्डिंग है? ऑटो ट्रांसफार्मर, और कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको भी हमने थोड़ा सा एक्साइटेशन फिनोमेना करस्पॉन्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम थे। ठीक है, और कुछ हमने पहले से करवा रखे हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम, तो उसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन कराए ऑटो ट्रांसफार्मर के पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करवाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज है? देखो, रीज़न ज़रूर लिखो। अगर मान लो कि जो बच्चे को जो जिनसे क्लास मिस हो जाती है वो जब भी इसको देखें रीज़न ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं बाद में भी आपके रीज़न रीड करता हूँ और मुझे लगता है तो मैं उस पर रिप्लाई दूँगा। ठीक है, कि सर मतलब आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं हैंडल करूँगा। ठीक है, तो जो बच्चे रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो जितना जल्दी रजिस्टर करवा लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको थ्योरी वाली क्लास पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें पूरी डिटेलिंग है इन सब की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।